जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे मार्ग मास की अमावस्या की व्रत कथा। अमावस्या का दिन बेशुभ और पवित्र माना जाता है। इस दिन पितरों की कृपा पाने, दान पुण्य करने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मार्गशीर्ष माह को पवित्र महीना कहा गया है और इसीलिए इस महीने में आने वाली अमावस्या को आगहन अमावस्या कहा जाता है। हर अमावस्या का अपना एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन स्नान, दान और तर्पण का बहुत बड़ा महत्व है। शास्त्रों में कहा जाता है कि देवताओं से पहले पितरों को खुश करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास की कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर सारा साल व्रत और तपस्या की। जब मार्गशीर्ष मास आया तब भगवान विष्णु ने उनके तप और भक्ति को देखकर उन्हें दर्शन दिए। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष मास में विष्णु भगवान की भक्ति विशेष फलदायी होती है। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं, धन संपत्ति में वृद्धि होती है और सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। एक नगर में गरीब ब्राह्मण रहा करता था। उस परिवार में उसकी पति पत्नी और उसकी एक बेटी थी। परिवार बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करता था। एक दिन उसके घर में एक साधु महाराज आए। कन्या ने साधु की खूब सेवा की, जिससे साधु प्रसन्न हुए। साधु ने कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही उन्हें ये भी कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग रेखा नहीं है, जिसके कारण इसके विवाह के बाद वैधव्य योग बन रहा है। ये सुनकर ब्राह्मण दंपति बहुत चिंतित हुए और उन्होंने साधु से उसका उपाय पूछा। साधु ने बताया कि गांव के पास में सोना नाम की एक धोबिन रहती है, जो बहुत ही पतिव्रता है और उसमें बड़ा ही तेज है। यदि ये कन्या उस धोबन की सेवा करे और बदले में ये महिला प्रसन्न होकर उसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो इस कन्या का वैधव्य योग नष्ट हो जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वो महिला कहीं आती जाती नहीं। इस तरह से साधु की बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने के लिए कहा। अगले दिन वह कन्या सुबह जल्दी उठती और धोबिन की सेवा के लिए घर चली जाती। वहाँ जाकर उसके घर की साफ सफाई, अन्य काम करके घर वापस लौट आती। यह भी काम कई दिनों तक करती रही, लेकिन धोबिन को भी पता न चला कि घर में कौन आता है और घर का सारा काम करके चला जाता है। एक दिन सोना धोबिन ने देखा कि कोई सुबह सुबह उसके घर के काम करके चला जाता है। उसने अपनी बहू से इस बात का पता लगाने को कहा। बहू ने अगली सुबह छिप कर देखा और कन्या को घर का काम करते हुए पकड़ लिया। जब वो कन्या जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और मेरे घर की चाकरी क्यों करते हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात धोबिन को बताई। सोना धोबिन पति प्राण थी और उससे बहुत तेज था। उस कन्या की मदद करने के लिए तैयार हो गई। उस दिन अमावस्या थी। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे, फिर भी उसने अपनी बहू से कहा कि जब तक वो वापस ना आए तब तक वो घर में ही रहे। सोना धोबिन ने जैसे ही उस कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगाया, सोना धोबिन का पति तुरंत स्वर्ग से ढा गया। सोना धोबिन की इस बात का पता चला, वो निर्जला घर से निकल पड़ी। जब ये सोच करके कि रास्ते में उसे कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह उस भवरी देकर और परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर सोना धोबिन विधिवत रूप से पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की और बिना जल ग्रहण किए अपने पति का स्मरण करते हुए प्रार्थना की। उसकी पवित्र और तपस्या के बल पर उसके पति का पुण्य जीवन मिल गया। इस प्रकार मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन सोना धोबिन के घर व्रत और उसकी पतिव्रता के प्रभाव से कन्या का वैधव्य योग टला और उसे सुखी विवाह जीवन प्राप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय।